हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीडीएस के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की। और इस वीडियो में आपकी बहुत सी क्वेरीज सॉल्व करूंगा जो आपको प्रॉब्लम फेस होती है। ये कई बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आ रहा, तो इसका मैं सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। और सेकंड, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज तो आया था, उन्होंने डीवी करवा भी ली, लेकिन अब उनके पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है। तो अब वो क्या करें, इसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना। और साथ ही जिन बच्चों का जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है या जिन बच्चों ने जीडीएस में फॉर्म फिल किया है, उनके पास ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की, कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे हुआ। सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आया मेरे ईमेल पे। जिन बच्चों के पास मैसेज नहीं आता है उनको क्या करना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उनको अपना रिजल्ट चेक करना है जिस भी सर्कल से उन्होंने फॉर्म फिल किया है। अगर उनका नाम आ गया होता है लेकिन उनके ईमेल पर या फिर फ़ोन में, मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आता, तो जिस लिस्ट में उनका नाम आया है उसके पीडीएफ को प्रिंट निकलवा कर अपने साथ जरूर ले जाना है। वहाँ उनके पास, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए उस लिस्ट का आपको पीडीएफ निकाल के ले जाना है। जैसे मैं आप एज एग्जांपल, मेरा हरियाणा वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया तो मैं इस लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के ले जाऊंगा। और जिन बच्चों के पास मैसेज आ जाता है तो उन्हें प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है। आपको लिस्ट का प्रिंट आउट नहीं निकालना है जिनके पास मैसेज आया है, और जिनके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है उनको लिस्ट का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा जिस लिस्ट में उनका नाम आया है। अब बात करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस की। सबसे पहले क्या हुआ, मैं वहाँ पर गया, हमारी मेरी वहाँ पर 11:30 बजे एंट्री हो गई। एंट्री के बाद वहाँ हम 3-4 बच्चे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। वेटिंग एरिया में बिठाने के बाद उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया। सबसे लास्ट में मेरी ही बारी थी, तो मैं गया। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, या फिर आपके पास जो ईमेल आया है या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, तो मैंने पूछा मैम कौन कौन से, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपकी 10th की डीएमसी दीजिएगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा। जर्नल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद मैंने अपना 10th की डीएमसी दी, कास्ट सर्टिफिकेट दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। और मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक बात का ध्यान रखना, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको फ़ोटो पर भी स्टैंप लगवानी होती है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। मेरी फ़ोटो पर स्टैंप नहीं थी तो मुझे दोबारा भेजा और मैंने दोबारा फ़ोटो पर स्टैंप लगवाई और फिर मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाई। तो हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 10th की डीएमसी और मार्कशीट, जिनकी यानी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, बस इनके अलावा कुछ नहीं लगता। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो मेरे घर पे 7 से 8 दिन बाद बाय पोस्ट एक्सेप्टेशन लेटर आया, यानी आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सेप्टेशन लेटर कई जगहों पर साथ के साथ दे देते हैं और कई जगहों पर नहीं भी देते हैं, तो अगर आपके पास आया हो या नहीं आया हो तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने बता दी कि आपकी हो गई है, तो समझ लेना आपकी हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट से, यानी हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी 21 तारीख, तो उसके 15 से 17 दिन बाद मेरे पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया था कि आपको अब जहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ के हेड ऑफिस में जाना था मुझे अपनी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, कि आपको यहाँ आना है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप मेल भी देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है, तो उन्हें क्या करना है, आपको वो लिस्ट चेक करनी है फर्स्ट लिस्ट में जिस पोस्ट पे और जिस जगह आपका सिलेक्शन हुआ था, क्या सेकंड लिस्ट में वो पोस्ट दोबारा किसी और बच्चों को मिल गई है, आपको ये देखना है। जैसे एज एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये देखिए,
इस पोस्ट पे आपको पता है फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट निकल चुकी है। तो फर्स्ट लिस्ट में जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो पोस्ट सेकंड लिस्ट में भी किसी दूसरे बच्चे को मिल गई है तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाए जाओगे। अगर वो लिस्ट में उस पोस्ट का नाम यानी जिस जगह पर आपका एज ए कोई भी गाँव हो सकता है जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर सेकंड लिस्ट में यानी सेकंड मेरिट लिस्ट आती है जो जीडीएस की, आपको पता है निकल चुकी है, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम था लेकिन सेकंड में नाम नहीं है, तो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे थे। इसके अलावा आप पैन कार्ड और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ले जा सकते हैं, वो भी कंपलसरी नहीं होता, वो बाद में आपको बता देते हैं कि आपको कब से कब बनवा के ले जाना है। तो ये थी मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फुल प्रोसेस। और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि जिनके पास फर्स्ट डीवी का मैसेज आया है लेकिन सेकंड का नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि जिस लिस्ट में उनका नाम था, अगर उसी पोस्ट पे उसी जगह पर सेकंड लिस्ट में किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है तो आपका कैंडिडेटर रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम है और जो सेकंड लिस्ट निकली है उसमें वो पोस्ट जो आपको मिल गई उसका जिक्र नहीं है, तो आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मेरी स्पीड ज़्यादा है थोड़ी सी बोलने की, तो आप वीडियो को 0.25 की स्पीड में कर कर देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अगर आपको सब समझ आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।